पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 8 से लेकर 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सादृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाएं और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 40 से 53 तक। क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी हैं। कुछ ने कहा, यह मसीह हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है
कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो।